जितेंद्र टेक सपोर्ट में आप लोग का फिर से स्वागत है। आइए आज आप लोग को हम बताते हैं बेल्ट्रॉन के रिजल्ट या उसके इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है एग्ज़ाम तो ले ली है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है और नहीं उसका कोई नोटिफिकेशन आया है। और इसका जो चांस है आपको जनवरी में आने का, रिजल्ट का चांस है जनवरी के लास्ट वीक में। लेकिन उससे पहले बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम भी लेती है, एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी लेती है। तो आइए इसके लिए हम बता दें आपको कि बेल्ट्रॉन किस किस जॉब में इंटरव्यू लेती है और किस जॉब में इंटरव्यू नहीं लेती है, इसके बारे में। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन 4 प्रकार का बहाली करती है, जिसमें आपको सबसे निचला स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उससे आगे स्टेनो होता है और उसके बाद जो है आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर का बहाली करती है। तो आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर जो होते हैं जिला लेवल के पोस्ट होते हैं, वो लोग जिला में रहते हैं, जिला को देखते हैं एनआईसी ऑफिस में। और ई लोग का जो होता है आईटी मैनेजर और प्रोग्रामर का जो बहाली होता है वह मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। ई लोग का जो होता है एमसीए वगैरह या बीटेक वगैरह जो क्वालिफिकेशन होता है, जब जॉब निकलता है उसमें उसका क्वालिफिकेशन उस पर दिखाया जाता है बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर। तो उस समय डिसाइड किया जाता है कि किस क्वालिफिकेशन के लिए होंगे। और ई लोग का जो कोई एग्ज़ाम, किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता है, ई लोग का मेगा सूची बनता है और इंटरव्यू के आधार पर डायरेक्ट भर्ती कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों स्टेनो का जो होता है वैकेंसी, उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। उसमें जिस तरह एमसीक्यू वगैरह और टाइपिंग वगैरह जो डाटा एंट्री ऑपरेटर में लागू होता है, सेम वही होता है। और 2024 से पहले यानी 2023 में स्टेनो का वैकेंसी निकल कर आया था, लेकिन उस समय तक कोई प्रावधान नहीं था कि एग्ज़ाम के अलावा इंटरव्यू हो। और डाटा ऑपरेटर के लिए भी आपको बता दें कि अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है क्या बोलते हैं उसका इंटरव्यू होगा या नहीं। ऐसे तो 100% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जब से बेल्ट्रॉन बहाली कर रही है तब से आज तक जो भी एग्ज़ाम लेते आ रही है, इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू का जिक्र नहीं किया गया है और ना ही इंटरव्यू ले रही है। सिर्फ जो है एमसीक्यू लेती है और उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का टाइपिंग लेती है। इसके बाद मेगा सूची जो है प्रकाशित कर देती है। इसमें जिसका भी 25 से ऊपर अंग्रेजी और 30 से ऊपर जो है हिंदी, 25 से ऊपर हिंदी और 30 से ऊपर अंग्रेजी का टाइपिंग स्पीड आता है। और एमसीक्यू 60 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर सही होना चाहिए। इतना क्राइटेरिया के अंदर जितने लोग आते हैं उस सबका जो है मेरिट लिस्ट बना देती है। इसमें क्या है कि आपको सीट लिमिट नहीं रहता है, बाकी सारे वैकेंसी में सीट लिमिट रहता है कि इतना आदमी ही भर सकता है। लेकिन इसमें दोस्तों सीट लिमिट नहीं होता है। 25 हिंदी और 30 अंग्रेजी के बाद और एमसीक्यू में जिसका भी 30 आ गया 60 में से, इतने क्राइटेरिया के अंदर जितने लोग आते हैं सबको पैनल में रख लेता है और धीरे धीरे जहाँ जगह खाली होगा वहाँ भेजते रहता है। तो इसलिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार है तो इंतज़ार कीजिए। जनवरी के लास्ट वीक में है जो इसका रिजल्ट पब्लिश होने का चांस है, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका जो है जो री एग्ज़ाम होना है वह होने का रिशेड्यूल किया गया है।